इंस्ट्रक्शन सेट का डिज़ाइन सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है ऑपरेशन रिपोर्ट आया। इसमें ये चीज़ होती है कि हाउ मैनी एंड विच ऑपरेशंस टू प्रोवाइड, कि हमने कितने ऑपरेशंस उसको प्रोवाइड किए हैं और हाउ कॉम्प्लेक्स दी ऑपरेशन शुड बी, और इनको परफॉर्म करना कितना मुश्किल है। उसके बाद जो दूसरा इसमें एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो है डाटा टाइप। हम ये देखेंगे कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप क्या है। उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हमारी इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कितने हैं, और जितनी फील्ड वो ले रहा है उसका साइज़ क्या है। उसके बाद हम रजिस्टर्स की बात करेंगे, तो देखेंगे कि नंबर ऑफ़, जो क्योंकि रजिस्टर आपको पता है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होते हैं, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसर रजिस्टर दैट कैन बी रेफरेंस बाय इंस्ट्रक्शंस, कितने रजिस्टर जो है ना वो रेफरेंस कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, और उनको कितने रजिस्टर कितनी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम एड्रेसिंग करेंगे, द मोड आर मोड्स बाय विच द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड, ठीक है। ये थे हमारे इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन। उसके बाद जो हम बात करेंगे ऑपरेंड्स की, कि हमारे जो ऑपरेंड्स हैं उनकी टाइप्स कितनी होगी। उसमें हम एड्रेसेस को देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं ऑपरेंड्स, करैक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लॉजिकल डाटा भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड डाटा टाइप्स भी हो सकती है, और डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं ऑपरेंड्स। सबसे पहले हम जो इसकी टाइप एड्रेसेस उसको डिस्कस करेंगे। ये मेन मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी में इसका एड्रेस होगा, ठीक है, और अनसाइंड इंटीजर्स हो सकते हैं इसके अंदर। बाय कैलकुलेटिंग ऑन द ऑपरेंड रेफरेंस वी कैन डिटरमाइन द मेन और वर्चुअल मेमोरी एड्रेस, ठीक है। हाँ, जब हमने वो किसी भी ऑपरेंड को रेफरेंस को कैलकुलेट करना है उसको, तो हमें सबसे पहले उसका मेमोरी एड्रेस जो है ना वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पे वो जाके स्टोर हो रहा है। दिस कैन बी कंसीडर्ड एन अनसाइंड इंटीजर, इसको हम कंसीडर करेंगे अनसाइंड इंटीजर के तौर पे। उसके बाद जो उसकी दूसरी टाइप्स थी नंबर्स, उसको डिस्कस करते हैं। ऑल मशीन लैंग्वेजेस इंक्लूड न्यूमेरिक डाटा, जितनी भी अभी तक मशीन जो लैंग्वेजेस हैं वो न्यूमेरिक टाइप्स को सपोर्ट करती हैं। नॉन न्यूमेरिक प्रोसेसिंग अगर हम देखें तो उसमें काउंटर्स हैं, फील्ड विड्थ हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर्स इन अ मशीन आर लिमिटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड प्रिसीजन्स। उसके बाद कॉन्सिक्वेंस, राउंडिंग, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये सारी चीज़ें हमारी न्यूमेरिक टाइप डाटा के अंदर आती हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल डाटा देख लेते हैं। वो बाइनरी इंटीजर भी हो सकता है, बाइनरी फिक्स्ड पॉइंट भी हो सकता है, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। वो बाइनरी इंटीजर्स की फॉर्म में भी हो सकता है जिसमें कोई पॉइंट ना आए, या वो डेसिमल की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके बाद डेसिमल की अगर देखें, जिसमें पॉइंट अगर आप डिस्कस करें, अगर आपका डाटा ऐसा है कि जो कि पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो मेजॉरिटी ऑफ यूज़र डील विद डेसिमल्स, कहते हैं बहुत सारे यूज़र जो हैं वो डेसिमल्स को मेजॉरिटी डील करती है। नेसेसिटी टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, अब कंप्यूटर आपको पता है कि वो बाइनरी की फॉर्म में डाटा लेता है, आप उसको बेशक इंटीजर की फॉर्म में दो, बेशक न्यूमेरिक की फॉर्म में दो, बेशक डेसिमल की फॉर्म में दो, कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले उसको डिकोड करेगा, और वो जब डिकोड करेगा तो उसको बाइनरी फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो उसकी इनपुट बाइनरी फॉर्म में जाएगी, ठीक है, और इसी तरह आउटपुट भी हमें जो है वो बाइनरी से डेसिमल में करके दे देगा, ठीक है। हमें आउटपुट जो नज़र आ रही होगी वो डेसिमल की फॉर्म में ही होगी, लेकिन बेसिकली वो खुद जो जब उसको सॉल्व करेगा तो पहले जो हम इनपुट दी होगी डेसिमल में वो उसको बाइनरी में करेगा, फिर वो बाइनरी को डेसिमल में करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद हम पेयर डेसिमल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो बेसिकली बता रहा है कि अगर आप कोई भी उसको डेसिमल की फॉर्म में डाटा दो तो वो कैसे उसको बाइनरी में पढ़ेगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डेसिमल को हम कैसे बाइनरी में करते हैं। अगर वो ऑक्टा में है तो उसको कैसे डेसिमल में करेंगे। अगर 8 बिट है तो 8 बिट आपको सबको पता है कि वो ऑक्टा को ही शो करता है, तो उसको देखेंगे, उसकी बेस से उसका एलसीएम लेते जाएंगे तो वो हमें जो है ना वो बाइनरी में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बल्कि ऑक्टा तो 16 है, उसके बाद अगर हम बात करें 8 बिट्स की, तो 8 बिट्स को वो उसकी बेस 2 है तो वो 2 से उसको करके बाइनरी में करता जाएगा, ठीक है। इस तरह वो सारा डाटा कंप्यूटर जो है वो अपनी बैक एंड पे जब वो डिकोड कर रहा होगा तो वो बेसिकली उसकी बेसिस से वो पहले ये देखेगा कि डाटा डेसिमल में है, ऑक्टा डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में है, कि कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। वो उसको फिर वो उसमें करता जाएगा, ठीक है।
इस तरह हमारा जितना भी डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में आता जाएगा। उसके बाद करैक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, नाम हो सकता है किसी का, रिप्रेजेंटेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स, ठीक है। और ये भी बिट्स की ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपका एक नाम है, एग्जांपल ली जाए अहमद, तो उसमें 5 जो है ना वो करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हर एक करैक्टर सीक्वेंस वाइज हर एक करैक्टर जो है वो बिट्स को शो कर रहा होगा, ठीक है। ये इंटरनेशनल रेफरेंस अल्फ़ाबेट भी इसमें यूज़ होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड भी इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि आप सबने ब्रीफली पढ़ा होगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज भी इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद लॉजिकल डाटा की अगर बात करें तो लॉजिकल डाटा में ये होता है कि n बिट यूनिट एज कंसिस्टिंग ऑफ n 1 बाइट एटम्स ऑफ डाटा ईच हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0 और 1, ठीक है। उसमें क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था जब बेस 2 होगी तो 2 बेस के अंदर आपका जो डाटा है जो भी है उसकी जो बाइनरी फॉर्म वो 0 1 होती है, ठीक है। और इसलिए हम इसको 2 बिट यानी 2 बेस का डाटा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बाइनरी में 0 और 1 की ही फॉर्म होती है, 2 इसमें नहीं आता। अगर 2 की बात करें तो वो आपका फिर इंटीजर में या किसी और फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में अगर आपने रखना है तो वो आप 0 और 1 की ही फॉर्म में रखेंगे। इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि क्यों हम बाइनरी फॉर्म में करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। स्टोर अरे ऑफ बूलियन और बाइनरी डाटा आइटम्स, ठीक है। वो अरे स्टोर करता है बाइनरी डाटा आइटम्स की, इसलिए हमें बाइनरी में करना पड़ता है। मैनिपुलेटिंग बिट्स ऑफ डाटा आइटम, वो मैनिपुलेट करता जाएगा सारे डाटा को बिट्स की फॉर्म में, और जब वो बिट्स की फॉर्म में करेगा तो फिर वो देखेगा कि कितना बिट है। अगर 2 बिट है तो वो 2 की बेस से उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर 8 बिट है तो वो उसी हिसाब से उसकी बेस से उसको कन्वर्ट करता जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशन की टाइप्स की, कि ऑपरेशंस कितने परफॉर्म हो सकते हैं। ऑपरेंड की तो हमने बात कर ली कि वो डेसिमल हो सकता है, जो है ना किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब ऑपरेशंस देख सकते हैं हम कितनी फॉर्म में करेंगे। जैसे आप देखें डाटा के ऊपर ऑपरेशन तो परफॉर्म करना है, ठीक है। तो पहले हमने डाटा के टाइप्स को डिस्कस किया बेसिकली, कि किस किस किस्म की इनपुट हम दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं। अब हम देखेंगे उसके ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। तो उसमें डाटा ट्रांसफ़र का हो सकता है, अरिथमेटिक हो सकता है, प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट ये कर सकते हैं हम, लॉजिकल कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है, सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन नेम जो हमने सबसे पहले किया था डाटा ट्रांसफ़र यानी मूव की हम अगर बात करें तो इसमें ये होता है कि ट्रांसफर वर्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे सोर्स से उसकी डेस्टिनेशन तक हम अपने जो वर्ल्ड है जो भी चीज़ है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। स्टोर में क्या करेंगे, प्रोसेसर से जब पहले मेमोरी से पहले प्रोसेसर लोड करेगा, फिर दोबारा उसको सॉल्व करके प्रोसेसर जो है वो मेमोरी में उसको स्टोर कर देगा। लोड में क्या करेंगे, फैच कर देंगे डाटा, ठीक है, मेमोरी से प्रोसेसर में। उसके बाद एक्सचेंज में क्या करेंगे, स्वैप भी कर सकते हैं हम सोर्स से डेस्टिनेशन में, ठीक है। क्लियर में क्या करेंगे, अगर हमने रीसेट करना है तो हम ट्रांसफ़र OS टू डेस्टिनेशन, ठीक है, हम क्या करेंगे ट्रांसफ़र को डेस्टिनेशन में भेज देंगे। सेट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र इज़ टू डेस्टिनेशन, अगर हमने सेट करना है फिर भी हमें डेस्टिनेशन में ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर हमने पुश करना है, उठाना है कोई भी वर्ड, तो वर्ड फ्रॉम सोर्स टू टॉप ऑफ स्टैक, जो स्टैक में सबसे ऊपर होगा उसको हम पुश कर लेंगे। पॉप करना है तो फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक टू डेस्टिनेशन, ठीक है, जो सबसे पहले होगा टॉप पे ऑफ स्टैक के उसको हम डेस्टिनेशन से पॉप कर लेंगे। उसके बाद अगर अरिथमेटिक की बात करें तो उसमें ऑपरेशन नेम कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, हमारे डाटा पे ऐड, हम अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, निगेट यानी उसके साइंस को बता सकते हैं, इंक्रीमेंट उसमें कुछ चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, डिक्रीमेंट उसमें कुछ चीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब है कि उसमें कोई भी एक ऑपरेंट हम ऐड कर सकते हैं, डिक्रीमेंट में हम कोई भी एक ऑपरेंट उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐड की बात करें तो कंप्यूट सम ऑफ 2 ऑपरेंड्स, ठीक है, अगर हमें जो है ना वो जो डाटा मिला है तो वो कहेगा जी इन सबको कंप्यूट करो और 2 ऑपरेंड्स का सम निकालो, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह हम 2 ऑपरेंड्स का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो 2 ऑपरेंड्स को हम उनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिवाइड की बात करें तो हम 2 ऑपरेंड्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम उसके साइन चेंज करने हैं, निगेट करना है, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं। वो अब डिपेंड करता है आपके यूज़र पे कि वो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है,
ठीक है। इंक्रीमेंट अगर वो कह रहा है कोई वैल्यू देता है, कहता है इसमें इंक्रीमेंट करो, तो हम उसमें एक ऑपरेंड ऐड भी कर सकते हैं। अगर वो कहता है डिक्रीमेंट करो तो हम वो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो ए इज इक्वल टू ए माइनस जो है ए, उसको सिम्बॉलिक अगर उसका देखा जाए तो वो ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। अगर बी करना है तो ए इज इक्वल टू ए माइनस वन भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उसमें 2 ही ऑपरेंड लगेंगे, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है, ठीक है। अगर ए है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन कर देंगे, बी है तो बी माइनस वन कर देंगे। उसके बाद अगर हम लॉजिकल डाटा की बात करें, ठीक है, यानी कंपेयर करने की अगर आप देखें तो एंड और नॉट और ये बेसिक जो है ना वो लॉजिकल डाटा के ऑपरेशंस हैं। इसमें क्या होता है, हम लॉजिकल ऑपरेशन बिट वाइज परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट स्पेसिफाइड कंडीशन सेट फ्लैग बेस्ड ऑन आउटकम, ठीक है। हम टेस्ट जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। कंपेयर क्या है, आपको मैंने पहले बताया कि लॉजिकल और अरिथमेटिकल डाटा को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेंड से। और सेट कंट्रोल वेरिएबल्स क्या करेंगे कि हमारी जितनी भी वेरिएबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करेगा, यानी क्लास ऑफ इंस्ट्रक्शन मेक लॉजिकल क्लास ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सेट कंट्रोल फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस इंटरप्ट हैंडलिंग टाइम कंट्रोलर, ठीक है। सारे इंटरप्ट जो भी जनरेट हुए हैं उन सबको हैंडल करेगा, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा इंटरप्ट जनरेट हो जाए तो हम जो डाटा परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा वहाँ से डिलीट भी हो सकता है। तो ये सारे सेट कंट्रोल वेरिएबल्स जो है ना वो सारी सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। शिफ्ट पे अगर हम बात करें तो लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड इंट्रोड्यूसिंग कांस्टेंट एट एंड, ठीक है। हम शिफ्ट भी कर सकते हैं एक ऑपरेंड को लेफ्ट से राइट पे करना हो या राइट से लेफ्ट पे। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो लेफ्ट एंड राइट विद रैप राउंड एंड, ठीक है। इसको भी हम वेरिएबल्स को लेफ्ट और राइट पे रैप राउंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कन्वर्जन की बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन ये है कि हमने कन्वर्ट करना है डाटा, ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा डाटा टेबल्स के अंदर है या मेमोरी के अंदर किसी भी फॉर्म में है उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर डेसिमल में है तो हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमें आउटपुट मिलेगी तो फिर वो उसको बाइनरी से डेसिमल में करके हमें आउटपुट देगा। उसके बाद इनपुट आउटपुट की बात कर लें तो इनपुट जो है ना वो हम इनपुट के थ्रू हम डाटा जो है ना वो आपको सबको पता है कि कंप्यूटर के अंदर सोर्स डिवाइस के अंदर हम देते हैं, जिसमें हमारी इनपुट डिवाइसेस सारी की सारी आ जाती हैं। कीबोर्ड के ज़रिए माउस के ज़रिए हम डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आउटपुट की अगर बात की जाए तो जैसे कि हमारी स्क्रीन है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमारी सोर्स से या इनपुट डिवाइस से किसी से भी हम चीज़ें जो आउटपुट लेते हैं जो हमें देता है जो कंप्यूटर, वो सारी की सारी आउटपुट में आ जाती हैं, ठीक है। स्टार्ट इनपुट आउटपुट की अगर बात करें तो ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस टू इनपुट प्रोसेसर टू इनिशिएट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है। स्टार्ट इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेसर को देते हैं ताकि वो हमारे इंस्ट्रक्शन को पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सके। एंड इनपुट आउटपुट क्या होगा, जो हमें अपनी ये इंस्ट्रक्शंस दी होंगी वो क्या करेगा, उसको डेस्टिनेशन से उठा के जहाँ से उसने उसको सॉल्व किया है तो वो हमें उसकी आउटपुट दे देगा, हमें आउटपुट शो हो जाएगी उसकी। स्टार्ट पे वो क्या करेगा, हम उसको दे रहे होंगे वो उसको सॉल्व करेगा, सॉल्व करके प्रोसेस करके सारा डाटा फिर वो एंड पे हमें क्या करेगा, वो डाटा शो अप करवा देगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ कंट्रोल की बात करें तो सिस्टम ऑफ कंट्रोल कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हाइल द प्रोसेसर इज इन अ सर्टेन प्रिविलेज स्टेट और इज एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इन अ स्पेशल प्रिविलेज्ड एरिया ऑफ मेमोरी, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर आपका कंट्रोल सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्या काम करता है, अगर आपका डाटा आपने किसी ऐसी जगह पर सेव किया है, ठीक है, कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरा डाटा सिक्योर है, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्या करेगा कि अगर आपने वहाँ जहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने अपना डाटा स्टोर किया है जिस प्लेस पे, वहाँ पे जाके वो अच्छे तरीके से बगैर डाटा को डिस्टर्ब किए या उसको कोई डैमेज किए वहाँ से उठा के आपके प्रोसेसर तक, मेमोरी से उठा के आपके प्रोसेसर तक लेकर आएगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट करवाएगा प्रोसेसर पे ठीक डाटा आपका वही जो आप चाह रहे हैं। तो ये सारा काम क्या कर रहा है, सिस्टम ऑफ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिजर्व्ड फॉर द यूज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। एग्जांपल्स अगर हम इसमें देखें, सिस्टम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में रीड और अल्टर अ कंट्रोल रजिस्टर, जितने भी सिस्टम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं
मे रीडर अल्ट्रा कंट्रोल रजिस्टर, ठीक, इनका कंट्रोल रजिस्टर्स पे भी होता है, क्योंकि रजिस्टरों के उसके अंदर कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर भी आपके ऑपरेंड्स स्टोर हुए होते हैं, इसलिए सिस्टम कंट्रोल वहाँ से भी उनको रीड और अल्टर जो है ना वो अच्छे तरीके से करता है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस टू रीड मॉडिफाई और स्टोरेज प्रोटेक्शन की, ये भी इसमें एक पॉइंट है। उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट आप देखें सिस्टम का कंट्रोल का, तो वो है असेस टू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। हाँ, प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक्स के अंदर मल्टी प्रोग्राम भी चल सकते हैं एक वक्त में, तो उन सब को हैंडल कर सकता है। वो ये नहीं कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो पीछे से वो दूसरा प्रोसेस चला दे और पहला प्रोसेस डिसमिस हो जाए, नहीं, बल्कि वो उनको वेटिंग पर डालेगा ताकि पहला प्रोसेस हमारा इजीली रन हो सके। वो सक्सेसफुल जब हो जाए तो फिर हमारा लिस्ट में जो पिछला प्रोसेस चला है वो सामने आए। तो ये सारे का सारा काम जो है वो हमारा सिस्टम ऑफ कंट्रोल कर रहा होता है हमारे मेमोरी से लेकर प्रोसेसर तक एग्जीक्यूट करवाने में, ताकि हमारा वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हों जो कि यूज़र मेमोरी से लोड करना चाह रहा है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो उसमें जंप आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोड पीसी विद स्पेसिफाइड एड्रेस, ठीक है। हम प्रोग्राम कंट्रोल को लोड करते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम कंट्रोल कह रहा हूँ बल्कि पीसी अपने लोड करते हैं स्पेसिफाइड एड्रेस के साथ, ठीक है। उसके बाद जंप कंडीशनरी में क्या करते हैं, इसमें भी हम लोड करते हैं पीसी को विद स्पेसिफाइड एड्रेस और नॉट डू नथिंग, लेकिन हम उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, सिंपली हम उसको वहाँ से जंप करते हैं। जंप टू सब रूटीन, प्लेस करंट प्रोग्राम कंट्रोल इन्फो इन नाउ लोकेशन जंप टू स्पेसिफाइड एड्रेस, ठीक है। जो करंट हमारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो उसको जंप करता है जो कि फर्स्ट पे होता है और उसको चला रहा होता है सबसे पहले। रिटर्न क्या करेगा, रिप्लेस कंटेंट ऑफ पीसी एंड अदर रजिस्टर फ्रॉम नोन लोकेशन, ठीक है। वो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वो क्या करेगा, दोबारा प्रोग्राम को रिटर्न करेगा, ठीक है, और वहाँ से रिप्लेस करके दूसरा प्रोग्राम फेच कर लेगा। एग्जीक्यूट में क्या करेगा, फेच ऑपरेंड फ्रॉम लोकेशन एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। वो फेच करेगा ऑपरेंड को लोकेशन से जहाँ पे आपने इनपुट दी थी और वहाँ जहाँ पे आपने उसको स्टोर किया था वहाँ से वो फेच करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा आप इंस्ट्रक्शन को। स्किप में क्या करेगा, इंक्रीमेंट पीसी टू स्किप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वो इंक्रीमेंट भी कर सकता है, स्किप भी कर सकता है आपकी, और आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे भी ले जा सकता है। जो आपकी रिसेंटली है उसको स्किप भी कर सकता है। स्किप कंडीशनरी का क्या काम है, स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, वो क्या कर देता है, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। हार्ड क्या करता है, टेस्ट स्पेसिफाइड रिपीटेडली एंड रिज्यूम कंडीशन, ठीक है। वो रिपीट करता जाता है आपके प्रोसेस को और आप वहाँ पे रिज्यूम भी कर देता है, मतलब रिज्यूम कर देता है। वो ये कहता है कि आपके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम लोड हुए हैं, तो वो आपका जो करंट प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसको जो है वो रिज्यूम कर देगा। वेट क्या करेगा, वो वेट पे भी डाल सकता है कि जी आप वेट करें जब तक आपके जो रिसेंटली प्रोग्राम जो लोड हुए हैं जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है, तो आपके पुराने एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जब तक वो पिछले फर्स्ट पे जो हैं वो लोड होंगे, तो जो वेटिंग पे लगे होंगे वो जिस प्रोसेस से जिस सीक्वेंस से वो फेच किए गए थे उसी सीक्वेंस से वो जो है वो आपके परफॉर्म हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। जिस सीक्वेंस से फेच हुए उसी सीक्वेंस से वो क्या उसे कहते हैं यहाँ पे वो हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नो ऑपरेशन में आप कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है, फिर भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहा है, तो वो नो ऑपरेशन में आ जाएगा।